What is the difference between add singleton, add scope and add transient? Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. Guys, singleton, scope और transient प्रैक्टिकली किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम theoretically स्विच होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने एप्लीकेशन में चली जाती हूँ। ये मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं वर्क कर रही हूँ, मतलब कि मैं आपको सिखा रही हूँ। ये पूरा का पूरा लाइव स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको एमवीसी मास्टरिंग का जो वीडियो है वो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखिए, देख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो मेरी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, यहाँ पर मैंने लेके रखा है आई अकाउंट सर्विसेज को एज ए एड स्कोप। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ आई अकाउंट सर्विसेज में और मुझे देखना है कि जो एड स्कोप है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाती हूँ जिसको कहती हूँ मैं यूजर जीयूआईडी। अभी इंटरफेस में जैसे ही डाल के रखा है, तो जहां पर मैंने इसको कॉल करके रखा है वहां पर वो मुझे एरर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मैं अपना जो है यूजर जीयूआईडी जो है वो ले लेती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, एवरी टाइम वो मुझे यहाँ पर न्यू जीयूआईडी एक यूनिक नंबर जो है वो मुझे जनरेट करके देगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पर ये दोनों जीयूआईडी डाल के रखे हैं। अभी एक चीज देखिए कि ये जो मेरे क्लास और सर्विसेज है उसको मैंने यहाँ पर इंजेक्ट करके रखा है। देखिए यहाँ पर इंजेक्ट करके रखा है, और आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने सेकेंड इंस्टेंस जो है वो दे के रखा है, और इसका नाम दे के रखा है मैंने इंस्टेंस 1। ठीक है, तो एक ही इंटरफेस के दो इंस्टेंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ पर आई अकाउंट सर्विस और आई अकाउंट सर्विस 1। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के एक बार रन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि अगर मैंने एड स्कोप लेके रखा है तो क्या होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अब हम करते हैं रन। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एड वॉच के अंदर कैसे करते हैं। यहाँ पर इसकी राइट साइड क्लिक करना है, यहाँ पर दिखेगा, राइट साइड क्लिक करके यहाँ पर ऐड टू वॉच कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा, या फिर पिन टू मेंबर भी करेंगे तो भी चलेगा, दैट्स योर चॉइस। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वो मुझे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐड टू वॉच करेंगे तो नीचे वॉच विंडो के अंदर वो आप चीज जो है वो आपको दिख जाएगी। तो मैंने दोनों के दोनों जो है उसको मैंने करके रखा है यहाँ पर। अभी देखिए एक चीज समझिए कि ये मेरी वन रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर मुझे रनिंग फॉर्म में दिखा रही है। यहाँ पर इन दोनों का जो जियो आईडी है उसको मैं कर लेती हूँ कॉपी फॉर वन सिंगल यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मैंने क्या लेके रखा है, एड स्कोप, एक यूजर के रिलेटेड वो मुझे क्या दे रहा है, सिंगल इंस्टेंस दे रहा है, यहाँ पर एक ही जियो आईडी दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अपनी एप्लीकेशन को करती हूँ रनिंग। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन जो है वो मुझे अब मेरा जो मेन पेज है वो यहाँ पर मुझे दिखा देगा। एप्लीकेशन स्टिल रनिंग ही है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करती हूँ। तो देखिए ये मैंने किया इसका यूआरएल कॉपी, और मैंने दो कॉग्निटो मोड ओपन करके रखे, तो मैंने यहाँ से सिंगल रिक्वेस्ट दी। अभी देखिए एप्लीकेशन रनिंग ही है, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरी रिक्वेस्ट के रिलेटेड उसने मुझे आईडी क्या है, जियो आईडी जो है वो यूनिक जनरेट करके रखा है। यहाँ पर देखिए आगे वाली जो रिक्वेस्ट है उसमें जो नंबर था वो वन रिक्वेस्ट के रिलेटेड सिंगल नंबर था, लेकिन इंडिविजुअल यूजर के लिए वो मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के अंदर यहाँ है, उसने मुझे इंडिविजुअल नंबर दे के रखा है, भले एक ही है, एक ही नंबर दे रहा है, लेकिन ऐसा समझिए कि ये जो है ये है यूजर 1। तो यूजर 1 के रिलेटेड उसने मुझे एक नंबर दिया है, यहाँ पर उसने एक नंबर दे के रखा है फॉर वन रिक्वेस्ट इंडिविजुअल। वैसे ही यहाँ पर जब मैं गई तो यहाँ पर उसने मुझे दूसरा नंबर दे के रखा है, यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, फाइन। अभी मैं वापस जाती हूँ, सोचे कि ये यूजर 2 था, अभी मैं जाती हूँ यहाँ पर, ये सोचे कि ये मेरा है यूजर 3। तो अब आईडी चेंज हो चुका है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ही नंबर देके रखता है, जीयू आईडी सेम होता है फॉर, लेकिन एक यूजर के रिलेटेड वो आईडी सेम होता है, लेकिन रिक्वेस्ट वाइज नंबर जो है वो अलग अलग होते हैं। सो आई होप कि एड स्कोप जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में चले जाते हैं, यहाँ पर एड स्कोप की जगह हम लेते हैं एड सिंगल, सॉरी एड ट्रांसिएंट। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ एड स्कोप की जगह एड ट्रांसिएंट, और एप्लीकेशन को स्टॉप करके फिर से रन करती हूँ। गाइस देखिए फर्स्ट ही रिक्वेस्ट है, ये सोचे कि ये यूजर 1 है, लेकिन यूजर 1 के रिलेटेड भी उसने क्या दिया, फॉर आई अकाउंट सर्विसेज के रिलेटेड और आई अकाउंट, और सॉरी अकाउंट सर्विस 1 दोनों के रिलेटेड उसने मुझे क्या देके रखा है, इंडिविजुअल आईडी देके रखा है। मतलब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, फॉर वन रिक्वेस्ट इंडिविजुअल जो है आईडी मुझे जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जाती हूँ, एक तो ये है और एक ये है।
थियोरेटिकली बाद में जाएंगे, पहले प्रैक्टिकली समझो। अच्छा, मैंने सेम आईडी कॉपी कर लिया। अच्छा ठीक है, इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर और जाती हूँ। मैंने क्या लेके रखा है फिलहाल के लिए, ऐड ट्रांसिएंट। अभी ये जो है वो वन यूजर के रिलेटेड एक रिक्वेस्ट में, एक रिक्वेस्ट है उसमें दो अलग अलग आईडी जो है वो जनरेट करके देख के रखा है। तो ये हो गया मेरा यूजर वन। मैं कंटिन्यू कर देती हूँ यहाँ से। फाइन। अभी मैं वापस जाती हूँ, ये है मेरा, सोचे कि ये यूजर टू है, इसको मैं हिट करती हूँ। तो देखिए दूसरे यूजर को भी वो इंडिविजुअल आईडी जनरेट करके देता है यहाँ पर, जियो आईडी वन और टू के रिलेटेड। अभी सोचे कि ये यूजर थ्री है, ये वाली यूजर थ्री है, उसको भी मैं हिट करती हूँ। तो वन रिक्वेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो है यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है कि जब मैं ऐड सिंगलटन ले सॉरी ऐड स्कोप ले रही हूँ तब वन रिक्वेस्ट में एक ही आईडी जनरेट होता है, ऐड ट्रांसिएंट में एक रिक्वेस्ट में इंडिविजुअल नंबर जनरेट होते हैं। अभी हम स्टडी करते हैं ऐड सिंगलटन। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाके ऐड ट्रांजेंट की जगह क्या करना पड़ेगा, ऐड सिंगलटन। एप्लीकेशन को स्टॉप कर देती हूँ और फिर करती हूँ रन। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने क्या है, अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर यहाँ पर आई सोल्व जनरेटर को ऐड सिंगलटन लेके रखा था। तो मैंने डायरेक्टली अपने अकाउंट कंट्रोलर के अंदर ही यहाँ पर जियो आईडी किसको लेके रखा है, आई सोल्व जनरेटर को। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है, मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये यूजर वन है, इसको मैं ऐड टू वॉच कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर यूजर वन ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, तब ये मुझे जियो आईडी कौन सा जनरेट करके दे रहा है, C0B44 करके। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। एप्लीकेशन मेरी रनिंग ही है, ये मेरा यूजर वन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ यहाँ पर जाके लिख लेती हूँ पेस्ट। मैं यहाँ पर करती हूँ पेस्ट। ठीक है, ये हो चुका है। अभी ये सोचिए कि ये यूजर वन था। अभी मैं जाती हूँ और यहाँ पर मैं लेती हूँ यूजर टू को। फॉर एग्जाम्पल ये है यूजर टू। यूजर टू आया, तब यूजर टू के रिलेटेड भी देखिए यहाँ से मैं करती हूँ कॉपी और यहाँ पर जाती हूँ। देखिए यहाँ पर जाती हूँ, करती हूँ पेस्ट। देखिए क्या हो रहा है सिंगलटन के अंदर, सिंगलटन को यहाँ पर क्या हो रहा है कि भले यूजर डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन मेरा जियो आईडी जो है वो सबके लिए कॉमन है। सो अब प्रैक्टिकली हमने सब कुछ समझ लिया, अब हम जाते हैं थियोरेटिकली। तो गाइस क्या हो रहा है कि जब हमने एप्लीकेशन के अंदर जब हम ऐड सिंगलटन ले रहे हैं, ऐड सिंगलटन लेके रखा है। यहाँ पर देखिए ये जो है मेरी सर्विसेज, यहाँ पर मैंने क्या लेके रखा है, आई सॉल्व जनरेटर को ऐड सिंगलटन लेके रखा है। कहने का मीनिंग क्या हो रहा है कि जब मैं ऐड सिंगलटन ले रही हूँ तो नंबर ऑफ यूजर्स क्यों ना आ जाए, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, वो सभी के सभी यूजर्स को एक ही जियो आईडी दे रहा है। आईडी तो जो है मतलब थ्रू आउट ग्लोबल हो जाता है। जब हम सिंगल टन लेते हैं तो मेरा जो आईडी जो है जियो आईडी वो क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता है, यूनिक सॉरी नॉट यूनिक, ग्लोबल हो जाता है। मतलब कि ये यूजर वन आ जाए, यूजर टू आ जाए या फिर यूजर थ्री क्यों ना आ जाए, सभी को वो आईडी वन देगा। तो ये हमारा जो है सिंगल टन जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब थ्रू आउट द एप्लीकेशन मेरा आईडी जो है वो ग्लोबल रहेगा। ओके, अभी हम लेते हैं एड स्कोप को। एड स्कोप में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यूजर वन आ रहा है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी और उस रिक्वेस्ट के रिलेटेड आपने मल्टीपल टाइम्स वन रिक्वेस्ट के अंदर ही उसको एक्सेस करने की कोशिश करके रखी है, तो आईडी जो है वो यूनिक रहेगा। एक ही यूजर के रिलेटेड वन रिक्वेस्ट में आईडी एक रहेगा। लेकिन अगर यूजर टू आ जाता है और वो मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करना चाहता है तो उसको भी आईडी जो है वो सेम नहीं लेकिन यूनिक देगा, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था यहाँ पर। लेकिन आईडी अलग अलग होंगे मल्टीपल टाइम्स। वन रिक्वेस्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स आप क्यों ना यूज करें, यूनिक आईडी जनरेट होगा लेकिन इस यूजर के रिलेटेड आईडी अलग होगा, इस यूजर के रिलेटेड आईडी भी अलग होगा, इस यूजर के रिलेटेड भी आईडी जो है वो मुझे यहाँ पर अलग अलग जनरेट करके रखा था। हेड स्कोप का आप देखिए मैंने 3 टाइम्स अपने एप्लीकेशंस को रन करके रखा है, तो आपको और डिटेल में आइडिया होगा। अभी हम लेते हैं ऐड ट्रांजिट। ऐड ट्रांजिट में क्या होता है, एक ही यूजर के रिलेटेड एक ही रिक्वेस्ट में मेरे को यूनिक यूनिक आईडी जो है, जियो आईडी जो है वो जनरेट करके दे रहा था। आपको याद होगा ऐड ट्रांजिट मुझे 6 आईडी दे रहा था। एक यूजर के रिलेटेड यहाँ पर मेरी जो सर्विस इंजेक्ट हो रही थी उसमें आई सर्विस और सर्विस वन के रिलेटेड इंडिविजुअल आईडी दिया। फिर मैंने दूसरी
एप्लीकेशन क्रोम के अंदर इनकॉग्निटो में रन करके दिया, तो उस वक्त भी मुझे यहाँ पर सर्विस और सर्विस रन के रिलेटेड GUID अलग किया था। फिर तीसरा यूजर आया, थर्ड रिक्वेस्ट आई, तो उस वक्त भी उसने मुझे इंडिविजुअल आईडी जनरेट करके दिया था। सो आई होप कि प्रैक्टिकली आपको पता चल चुका है कि एड स्कोप, एड ट्रांजिएंट और एड सिंगलटन जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो प्रैक्टिकली आपको पता चल चुका है। अब हम जाते हैं कि कब किसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक चीज समझिए कि यहाँ पर जब भी हमें डेटाबेस जो है वो हमारी एप्लीकेशन में थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूनिक ही रहेगा, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। तो उस वक्त जब भी हम डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग का कंसेप्ट करेंगे तब हम लेंगे एड सिंगलटन। जब शॉपिंग कार्ड की रिलेटेड एप्लीकेशंस होगी, मतलब शॉपिंग कार्ड के अंदर कुछ ऐसे क्लास वगैरह होंगी, जब हमारी कार्ड डिटेल ऐड होती है, तो उस वक्त हम चाहेंगे कि ये यूजर वन या और यूजर टू की डिटेल जो है वो अलग अलग रहे, इंस्टेंट सेम ना हो। तो उस वक्त हम क्या चाहेंगे, एड स्कोप इस्तेमाल करना। तो अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर के एड ट्रांजिएंट जो है वो हम प्रैक्टिकली कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।